दिन तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि ये दुख भी मैं ही बना रहा हूं, उस दिन तुम मालिक हुए। उस दिन तुम्हारे जीवन का वास्तविक प्रारंभ हुआ। अब तुम्हारा चुनाव है। अगर दुखी होना चाहो तो तुम चुनो। फिर मैं तुमसे कहता हूं ठीक से ही चुनो। क्या थोड़ा थोड़ा दुख, क्या बूंद बूंद दुख। फिर सागर चुनो दुख के, फिर हिमालय रखो छाती पर दुख के, फिर डूबो नर्क में। लेकिन एक बार ये बात तय हो जाए कि तुम ही, तो फिर तुम दुख की ही फसल काटो। अगर वही तुमने निर्णय किया, अगर उसमें ही तुमने सुख पाया है तो सही। लेकिन एक बात समझ लेना, भूल के भी ये मत कहना कि किसी और ने नियति तय की है। लेकिन जान के तो कोई भी दुख चुनेगा नहीं। यही तो मजा है। जब तक तुम दूसरे पे टालते हो तभी तक दुख को चुनोगे। जिस दिन तुम सोचोगे मेरा ही चुनाव है, कौन दुख को चुनता है? दुख को जानकर कब किसने चुना है? अनजाने भला चुन लो। हीरे जवाहरात समझ के भला तुम सांप बिच्छू तिजोरी में इकट्ठा कर लो। लेकिन सांप बिच्छू समझ के कौन इकट्ठा करता है? एक बार तुम्हें समझ में आ गया कि मैं ही निर्णायक हूं, मैं ही हूं मेरा भाग्य, मेरी नियति, मेरा चुनाव है, उसी क्षण से दुख विदा होने लगेगा। उसी क्षण तो तुम्हारे जीवन में सुख का प्रभात होगा, सुख का सूरज निकलेगा। और जब अपने ही हाथ में है तो फिर थोड़ा थोड़ा सुख क्या चुनना। फिर बरसाओ सुख के मेघ। और मैं तुमसे कहता हूं, ये तुम्हारे निर्णय पर निर्भर है, और ये बहुत बुनियादी निर्णय है। पूछा है, क्या मेरी नियति में सिर्फ विषाद की एक लंबी श्रृंखला लिखी है? कौन लिखेगा विषाद की लंबी श्रृंखला तुम्हारे जीवन में? किसको पड़ी है? कौन तुम्हें दुख देने को उत्सुक है? अगर परमात्मा कहीं है तो एक बात निश्चित है कि तुम्हें दुख देने को उत्सुक नहीं। परमात्मा और दुख देने को उत्सुक हो तो फिर शैतान और परमात्मा का भेद क्या करोगे? और ध्यान रखना, परमात्मा अगर तुम्हें दुख देने में उत्सुक हो तो खुद भी दुखवादी होगा और दुख ही पाएगा। जो दुख लिखेगा दूसरों के जीवन में, वो अपने जीवन में भी दुख लिख लेगा। जो चारों तरफ दुख बरसाएगा, उस पर भी दुख के छींटे पड़े बिना न रहेंगे। और जो सबके जीवन में अंधेरा कर देगा, दिए फूंक देगा, उसे खुद भी अमावस में रहना पड़ेगा। ये भूल अगर परमात्मा कहीं है तो ना करेगा। यदि परमात्मा है तो वो तुम्हारे जीवन में सुख चाहेगा, दुख नहीं चाह सकता, क्योंकि तो ही उसके जीवन में भी सुख की संभावना है। परमात्मा शब्द को हटा लो, पूरा अस्तित्व कहो। अस्तित्व भी तुम्हारे जीवन में सुख चाहेगा, क्योंकि तुम अस्तित्व के हिस्से हो। तुम्हारा दुख अंततः अस्तित्व के कंधों पर ही पड़ेगा। अगर व्यक्ति दुखी है, अगर अंश दुखी है, खंड दुखी है, तो पूर्ण भी दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैर में दर्द है तो पैर में ही थोड़ी दर्द होता है, तुम में दर्द हो जाता है। तुम्हारे सिर में दर्द है तो सिर में ही थोड़ी सीमित रहता है, तुम्हारे पूरे तन प्राण पर फैल जाता है। तुम पूरे के पूरे ही उसके दुख को अनुभव करते हो। हम जुड़े हैं। यहां कोई भी दुखी होगा तो सारा अस्तित्व दुख से भरता है, कपता है। अस्तित्व की कोई आकांक्षा तुम्हें दुखी करने की नहीं। अगर अस्तित्व की कोई आकांक्षा हो तो तुम्हें महासुखी करने की होगी। फिर भी तुम दुखी हो, इसका एक ही अर्थ हो सकता है, तुम अस्तित्व से लड़ रहे हो, तुम अस्तित्व के विपरीत जा रहे हो, तुम नदी की धार से संघर्ष कर रहे हो। दुख का मेरे लिए एक ही अर्थ है कि तुम समझ नहीं पाए, तुम जीवन के विपरीत चल रहे हो, तुम दीवार से सिर मार रहे हो, तुम्हें दरवाजा अभी भी सूझा नहीं, तुमने दीवार को दरवाजा समझा है, तुम कंकड़ पत्थरों को रोटी समझ रहे हो। नदी में या तो तुम तैर सकते हो नदी के विपरीत,
तब तुम्हें नदी लड़ती हुई मालूम पड़ेगी कि तुमसे संघर्ष कर रही है। तब तुम्हें लगेगा कि नदी तुम्हारे विपरीत है, तुम्हारी शत्रु है। तुम नदी के साथ बह सकते हो। रामकृष्ण कहते थे, भक्त नदी में नाव छोड़ता है तो पतवार नहीं रखता अपने पास, पाल खोल देता है। हवाएं जहां ले जाती उन्हीं के साथ चल पड़ता है। भक्त पाल खोलता है, पतवार नहीं। तुमने पतवारें उठा रखी और तुम कुछ नदी से जद्दोजहद कर रहे हो। हारोगे, क्योंकि पूर्ण से कौन कब जीता है। हारोगे तो विषाद आएगा, फिर विषाद आएगा तो और भी जोर से लड़ोगे। जितने हारोगे उतने जीत की पागल आकांक्षा पैदा होगी। जितनी पागल आकांक्षा होगी उतने ज्यादा हारोगे। तुम एक दुष्ट चक्र में पड़ गए। फिर तुम्हें लगेगा कि विषाद ही विषाद मिल रहा है। और मजा यह है कि तुम्हारा अहंकार इसमें भी रस लेने लगेगा। तुम कहोगे, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, मेरे जीवन में तो विषाद ही विषाद लिखा है। एक विषाद की लंबी कथा हूं। तुम इसके गीत गुनगुनाने लगोगे। तुम अपने दुख का भी श्रृंगार करोगे। तुम दुख का भी प्रदर्शन करने लगोगे। तुम दुख के कारण भी लोगों का ध्यान आकर्षित करोगे। तुम रोओगे, तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, ताकि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित हों और कहें कि हां, तुम जैसा दुख किसी के पास नहीं देखा। तुम्हारा दुख बड़ा विशिष्ट है। तुम संताप, संतरास से भरे हुए रहोगे। मैंने सुना है, एक कवि सम्मेलन में आधुनिक कवि इकट्ठे हुए थे। सब संताप से भरे, संतरास से भरे, दुखी, विषाद से भरे, जैसे सभी बोझ ढो रहे भारी, जैसे सारा संसार उनके ऊपर टूट पड़ा है। रिरियाते, रोते। कवि सम्मेलन के संयोजकों ने उनके चित्र उतारने की व्यवस्था की थी। फोटोग्राफर आया, उसने सबको बिठाया और उसने कहा कि सुनिए, एक क्षण के लिए कृपा करके ये दुख, संताप, संतरास चेहरे से जरा हटा लीजिए। फिर एक क्षण के बाद आप अपनी स्वाभाविक स्थिति में पुनः आ सकते। कुछ लोगों ने इसको स्वाभाविक स्थिति बना रखी। दुख लिखे फिरते, चेहरे पर दुख के साइन बोर्ड लगा रखे। इसमें जरूर उन्हें कुछ लाभ होता है, सहानुभूति मिलती है, लेकिन ये बड़ी सस्ती सहानुभूति हुई। कुछ और तरह से ध्यान आकर्षित करो, मुस्कुरा के आकर्षित करो। रो के क्या आकर्षित किया? अगर लोगों की सहानुभूति चाहिए, प्रेम चाहो, सहानुभूति भी कोई मांगने की बात है, इसे थोड़ा समझिए। सहानुभूति रुग्ण है, प्रेम स्वस्थ है। जब तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं मिलता तब तुम सहानुभूति मांगने लगते हो। तब तुम सहानुभूति को ही प्रेम समझ लेते हो। तुमने खोटे सिक्के को असली बना लिया। जब तुम अपने सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित नहीं कर पाते तो तुम अपनी कुरूपता के कारण ही लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगते हो। ध्यान तो आकर्षित करना ही है। अगर तुम्हारे स्वास्थ्य में लोग सम्मिलित नहीं हो पाते तो तुम बीमार पड़ के बीच रास्ते पे गिर जाते हो कि भीड़ तो इकट्ठी हो जाए। भीड़ इकट्ठे करने का मजा ऐसा है, किसी कारण से हो जाए, लेकिन तुम चाहते हो लोगों की आंखें तुम्हें देखें, तुम्हें विशिष्ट माने। कुछ भी करने को आदमी तैयार हो जाता है। यहां मैं देखता हूं हजार तरह के लोग आते, उनमें मैंने देखा जो साधारणता स्वस्थ है, सुंदर है, स्वाभाविक है, वो भी ध्यान को आकर्षित करते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था में रुग्णता नहीं होती। जो किसी तरह दुखी हो गए हैं, दुखी बना लिया है, कुरूप हो गए हैं, जिन्होंने प्रेम के सारे स्रोत खो दिए हैं, वो भी ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन उनके ध्यान आकर्षित करने में बड़ा उपद्रव और कुरूपता होती।
हर उत्सव के दिन 2-4 ऐसी कुरूप स्त्रियां हैं जो शोरगुल मचा के गिर ही पड़ेंगी। एक भी सुंदर स्त्री वैसा नहीं करती। ये थोड़ा मैं सोच के हैरान हुआ कि कुरूप स्त्रियां ये क्यों करती हैं। उन्हें कहीं और किसी तरह का आकर्षण उपलब्ध नहीं रहा। न वो नाच सकती हैं, न वो गा सकती हैं, न उन्हें प्रेम के पुकारने की और कोई समझ रही। पर कहीं शोरगुल मचा के छाती पीट के रो तो सकती, हाथ पर फैला के गिर तो सकती। ऐसा भी नहीं कि वो जान के कर रही होंगी, लेकिन ये हो रहा है। जाने अनजाने कहीं इसमें भीतर रस है। इस भांति एक बेहूदे ढंग से लोगों का ध्यान आकर्षित करने की आकांक्षा है। जिनके जीवन में कुछ कला होगी वो कला से लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेंगे। जिनके जीवन में कुछ भी ना होगा वो अपराध करके ध्यान आकर्षित करेंगे। मनुष्यविद कहते हैं कि बड़े कलाकार और अपराधियों में, सृजनात्मक पुरुषों में, राजनीतिज्ञों में बहुत फर्क नहीं होता है। फर्क यही होता है कि कोई बड़ा गीत लिखता है, उससे लोग आकर्षित हो जाते। जो गीत नहीं लिख पाता वो किसी की हत्या कर देता है, उससे भी अखबारों में नाम आता है, उससे भी प्रथम पृष्ठ पर नाम छपते हैं। अमेरिका के एक हत्यारे ने 7 लोगों की हत्याएं की एक दिन में, अकारण। ऐसे लोगों को मारा जिनसे कोई परिचय भी न था। ऐसे भी लोगों को मारा जिनको उसने देखा भी नहीं था। मारने के पहले न मारने के बाद पीठ के पीछे से आग के गोली मार दी। अजनबी आदमी सागर के तट पर बैठा, सागर को देख रहा था, पीछे से आकर उसने गोली मार दी। अदालत में पूछा गया ये तूने क्यों किया? उसने कहा कि मैं अखबार में प्रथम पृष्ठ पर अपना नाम देखना चाहता था। इसकी आकांक्षा तो सोचो। राजनेता है, न गीत लिख सकता है, न मूर्ति बना सकता है, न गीत गा सकता है, न सितार बजा सकता है, न नाच सकता है, तो हड़ताल करवा देता है, जुलूस निकलवा देता है, अनशन करवा देता है। कुछ तो कर ही सकता है, उपद्रव तो कर ही सकता है। उपद्रव तो सुगम है। उपद्रव की लहर पर चढ़ के प्रमुख हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखना, सृजनात्मक ढंग से अगर तुम प्रेम को आकर्षित कर पाओ तो पुण्य है। अगर विध्वंसात्मक ढंग से तुमने लोगों का ध्यान आकर्षित किया तो पाप है। किसी को नुकसान पहुंचा के, किसी कुरूप और भोंडे ढंग से अगर तुमने लोगों की नजरें अपनी तरफ फेर ली तो तुमने कुछ अपना हित नहीं किया। तुम इससे और भी दुखी हो जाओगे और रोज रोज तुम्हें अपने चेहरे पर और भी दुख की कालीमा पोत लेनी पड़ेगी। तुम्हारे दुख में तुम्हारा न्यस्त स्वार्थ हो जाएगा। धर्म की यात्रा पर निकले व्यक्ति को इसे एक बुनियादी सूत्र समझ लेना चाहिए। स्वस्थ को मांगना, अस्वस्थ को नहीं। क्योंकि अस्वस्थ को मांगोगे तो और अस्वस्थ हो जाओगे। सुंदर को चाहना, असुंदर को नहीं। असुंदर को एक बार मांगा तो लिप्त होने लगोगे, उसी में तुम्हारा धंधा जुड़ जाएगा। प्रेम को मांगना, सहानुभूति को नहीं। प्रेम को मांगना हो तो तुम्हें प्रेम के योग्य बनना पड़ता है। इस फर्क को समझ लो। प्रेम मुफ्त नहीं मिलता, प्रेम की योग्यता चाहिए। लेकिन सहानुभूति मुफ्त मिलती, योग्यता की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें अगर एक सुंदर पति चाहिए तो योग्य होना पड़ेगा। लेकिन विधवा हो जाने के लिए कोई योग्यता की जरूरत है। तलाक पाने के लिए कोई योग्यता की जरूरत है। लेकिन अगर पति तुम्हें तलाक दे दे तो सभी सहानुभूति देने आ जाएंगे। उनमें से कोई भी ये ना पूछेगा कि सहानुभूति देने की जरूरत है। तलाक की गई पत्नी को तो कोई भी सहानुभूति देता है। अगर तुम बीमार हो तो कोई भी सहानुभूति दिखा देगा। बीमारी को
कोई थोड़ी पूछता है कि सहानुभूति दें या ना दें, लेकिन अगर तुम स्वस्थ हो तो ही कोई तुम्हारे स्वास्थ्य की प्रशंसा में दो शब्द कहेगा, कोई गीत गाएगा, तुम्हें देख के कोई गुनगुनाएगा। परम स्वास्थ्य होगा तुम्हारे भीतर तो ही किसी के भीतर धुन पैदा होगी। प्रेम को पाना हो तो योग्यता चाहिए, सृजन चाहिए। सहानुभूति मुफ्त मिल जाती है, सहानुभूति के लिए कुछ भी नहीं करना होता। तुमने कहानी सुनी होगी, बड़ी पुरानी कहानी है कि एक स्त्री ने कंगन बनवाए सोने के। वो हर एक से बात करती, जोर जोर से हाथ भी हिलाती, कंगन भी बजाती, लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि कहां बनवाए, कितने में खरीदे। आखिर उसने अपने झोपड़े में आग लगा ली। जब वो छाती पीट पीट कर रोने लगी, तब एक महिला ने पूछा, अरे हमने कंगन तो तेरे देखे ही नहीं। उसने कहा कि ना समझ, अगर पहले ही पूछ लेती तो घर में आग लगाने की जरूरत तो ना पड़ती। आज झोपड़ा जलता क्यों? तुम हंसना मत, तुमने भी बहुत झोपड़े इसी तरह जलाए, क्योंकि कंगन की कोई पूछ ही ना रहा था। तुमने न मालूम कितनी बार सिरदर्द पैदा किया है, बीमार हुए हो, रुग्ण हुए हो, उदास दुखी हुए हो, घर जलाए, क्योंकि तुम्हारे सौंदर्य की कोई चर्चा ही न कर रहा था, तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई बात ही न कर रहा था, तुम्हारी योग्यता का कोई गीत ही ना गा रहा था, कोई प्रशंसा तुम्हारी तरफ आ ही ना रही थी, कोई ध्यान दे ही ना रहा था। ये कहानियां साधारण कहानियां नहीं, ये हजारों साल के मनुष्य के अनुभव का निचोड़ है। ये कहानी किसी ने गढ़ी नहीं, इसका कोई लेखक नहीं, ये निचुड़ी है। यह हजारों हजारों साल के मनुष्य के अनुभव का निचोड़ है। इसे ख्याल रखना। तुम पूछते हो क्या विषाद की लंबी श्रृंखला ही मेरे भाग्य में लिखी? ऐसा लगता है विषाद में भी थोड़ा मजा ले रहे हो। लंबी श्रृंखला, विषाद बड़े बहुमूल्य शब्द मालूम होते, जैसे तुम कोई विशेष काम कर रहे हो। इस गंदगी में रस मत लो, अन्यथा यह गंदगी तुमसे चिपट जाएगी। रस से चीजें जुड़ जाती, फिर तोड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर अगर तुमने विषाद को ही अपना चेहरा बना लिया और इसी के आधार पर लोगों से सहानुभूति मांगी, लोगों का हृदय मांगा, प्रेम मांगा, तो फिर तुम इसे छोड़ कैसे पाओगे? क्योंकि तब डर लगेगा कि अगर विषाद छूटा तो ये सब प्रेम भी चला जाएगा, ये सब सहानुभूति, ये लोगों का ध्यान, ये सब खो जाएगा। फिर तो तुम इसे पकड़ोगे, फिर तो तुम इसकी अतिशयोक्ति करोगे, फिर तो तुम इसे बढ़ाओगे, फिर तो तुम इसे बढ़ा चढ़ा के दिखाओगे, फिर तो तुम इसे गुब्बारे की तरह फैलाओगे और तुम शोरगुल भी खूब मचाओगे कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। लेकिन तुम कभी ख्याल करो, जब लोग दुख की चर्चा करते हैं तुम जरा उनका ख्याल करना, वो क्या कहते हैं उस पर उतना ध्यान मत देना, कैसे कहते हैं उस पर ध्यान देना। तुम पाओगे वो रस ले रहे हैं, उनकी आंखों में तुम चमक पाओगे, तुम पाओगे उन्हें भीतर एक गर्हित सुख मिल रहा है। जब लोग अपने दुखों का लोगों से वर्णन करने लगते हैं तब तुम देखो उनके जीवन में कैसी चमक आ जाती। वे बड़े कुशल हो जाते हैं वर्णन करने में, लुत्फ ले लेके कहने लगते हैं। और अगर तुम उनकी बातों में रस ना लो तो वो दुखी होते, अगर तुम उनकी बातों में रस ना लो तो तुम पे नाराज होते, वो तुम्हें कभी क्षमा ना कर पाएंगे। दूसरों की फिक्र छोड़ दो, अपने पर तो ख्याल रखना कि जब तुम अपने दुख की चर्चा करो तो भूल के भी किसी तरह का स्वाद मत लेना, अन्यथा तुम उसी दुख में बंधे रह जाओगे। फिर तुम चिल्लाओगे बहुत लेकिन छूटना ना चाहोगे, फिर तुम कारागृह में रहोगे, शोरगुल बहुत मचाओगे, लेकिन कारागृह के अगर दरवाजे भी खोल दिए जाएं तो तुम निकल के भागोगे नहीं। अगर तुम्हें बाहर भी निकाल दिया जाए तुम लौट के पीछे के दरवाजे से वापस आ जाओगे। तुम्हारा कारागृह बहुत बहुमूल्य हो गया, अब उसे छोड़ा नहीं जा सकता। दुख में किसी तरह की संपत्ति को नियोजित मत करना। और जीवन में दोनों है, यहां कांटे भी हैं, फूल भी हैं। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चुन लेते हो।
देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर, या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं। सौरभ पी पी कर बहता देखूं यह मंद समीरण, दुख की घूंटें पीती या ठंडी सांसों को